बीते माह दिल्ली के जंतर मंतर पर देश भर के EPS 95 के पेंशन भोगियों ने पेंशन से नाखुश होकर केंद्र सरकार के विरोध में एक दिवसीय धरना दिया। बुजुर्ग देश के कोने कोने से पहुंचकर सरकार से पेंशन वृद्धि की मांग कर रहे थे। इस दौरान पेंशनधारियों ने पेंशन वृद्धि मांग पत्र भर हस्ताक्षर अभियान भी चलाया और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। धरने का नेतृत्व कर रहे पत्रकार एवं बीते 2024 लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी मनोज कुमार गुप्ता स्वराजी ने केंद्र सरकार को इस बाबत पत्र और ज्ञापन दिया, लेकिन जो जवाब प्रदर्शनकारियों को PMO से मिला है उससे बुजुर्गों में आक्रोश है। उसे आप भी सुनिए। सबसे पहले प्रधानमंत्री कार्यालय का जवाब हम सुन लेते हैं। हमने एक धरना किया था 30 जून को, और 30 जून को हमने धरना करने के बाद प्रधानमंत्री जी से सवाल उठाए थे। हमने कुछ फॉर्म भरकर भेजे थे प्रधानमंत्री जी के पास। तो PMO ने क्या रिप्लाई दिया है पहले मैं वो पढ़ के बता देता हूँ। तो ये कह रहे हैं कि स्वपोषित वित्त योजना है जिसमें नियोक्ता द्वारा वेतन का 8.33% और केंद्र सरकार द्वारा वेतन का 1.16% अंशदान दिया जाता है। अब ये कह रहे हैं कि जो एम्प्लॉयर है वो दे रहा है 8.33% और जो सरकार है वो दे रही है 1.16%। योजना के अंतर्गत सभी लाभों का भुगतान इस संग्रह से किया जाता है कि निधि का वार्षिक मूल्यांकन किया जाता है। यदि निधि की स्थिति अनुमति देती है तो अतिरिक्त राहत का भी भुगतान किया जाता है। वर्ष 2000 से 2015 को छोड़कर निधि घाटे में चली गई है, यानी 2000 से 2024 साल के अंदर जो पैसा है पेंशन फंड का वो घाटे में कह रही है सरकार। घाटे में चली गई तो योजना को 2000 में ही क्यों नहीं बंद कर दिया गया? ये कह रहे हैं कि 2015 को छोड़कर निधि घाटे में चली गई है, किसी अतिरिक्त राहत का भुगतान नहीं किया जा सकता। आगे फिर मैं पढ़ूंगा। ये सरकार कह रही है, PMO कह रहा है। इसके बावजूद केंद्र सरकार ने व्यापक मांग को ध्यान में रखते हुए बजटीय संसदीय प्रदान कर न्यूनतम पेंशन बेसिक पेंशन 1000 रुपये प्रतिमाह कर दी गई है। धन्यवाद हमारे। ये क्या कह रहा है PMO? क्या ये गलत जानकारी दे रहा है या सही जानकारी दे रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तो ये जानकारी गलत लगती है। ये कह रहे हैं कि 1000 रुपये न्यूनतम बेसिक पेंशन कर दी गई है। तो बहुत सारे लोग मुझको कहते हैं 800 रुपये 700 रुपये 900 रुपये पेंशन मिल रही है। तो भाई उनको 800 रुपये क्यों मिल रही है अगर 1000 का दिया? तो PMO झूठ बोल रहा है या वो लोग झूठ बोल रहे हैं, जबकि योजना में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। तो सरकार ये कह रही है कि सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय मॉनिटरिंग समिति द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार अतिरिक्त बजटीय सहायता उपलब्ध कराई कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 2000 रुपये प्रतिमाह करने का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेजा गया था। अब ये कह रहे हैं इसके बाद हमने 1000 तो कर दिया, इसके बाद हमने वित्त मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा कि भाई आपके पास पैसा है, क्योंकि वित्त मंत्रालय संभालता है। तो सरकार ने उच्च समिति बनाई और उन्होंने कहा कि भाई 2000 कर दो मिनिमम पेंशन। अभी तो 1000 ही नहीं मिल रही, बहुत सारे लोगों को 2000 की इन्होंने बात कही। और वित्त मंत्रालय ने क्या कहा वो भी सुनिए। प्रतिमाह कर दिया। वित्त मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा गया था। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का पत्र दिनांक 12/3/2020 के प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय ने अग्रेसित करने से पहले ही मंत्रालय द्वारा प्रस्ताव पर विचार किया गया था। मंत्रालय द्वारा मतलब इस प्रस्ताव पर विचार किया गया। तदापि मुख्य रूप से वित्तीय बाधाओं के कारण वित्त मंत्रालय सहमत नहीं हुआ था। मतलब ये कह रहे हैं हमने तो प्रस्ताव दिया था 2000 का। EPS 95 के पेंशन भोगी लंबे समय से पेंशन में वृद्धि की मांग कर रहे हैं। अब देखना होगा कि भविष्य में सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है। प्राइम टाइम हिंदी से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट।